अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिनों से मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली। तो पिछले 2 महीने से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हलचल हुई हुई है। अब किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ ये बताना नहीं आ रहा मुझे आप लोगों को। तो मियाँ जी बड़े मेरे पीछे लगे हुए कि आप वीडियोस बनाएं, दोबारा यूट्यूब पे आप काम करना शुरू करें, वीडियोस अपलोड करें, क्योंकि इतना आगे निकल के उन्होंने कहा वापस मत मुड़ो। तो ज़िंदगी में क्या हुआ था अब वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी 17 नवंबर को। 17 नवंबर को मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी मॉर्निंग में, आप लोगों ने सबने देखी होगी। 18 से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। तो 17 नवंबर की शाम को हुआ कुछ इस तरह कि मेरे भाई हैं अब्दुल्ला, दूसरे नंबर के मेरे भाई हैं, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था। उनका रोड एक्सीडेंट हुआ तो उनको ब्रेन इंजरी हो गई थी। उस टाइम तो खैर हमें अननोन नंबर से कॉल आई भाभी के नंबर पे कि जो है ना वही मेरे एक भाई, उसी एक भाई की शादी हुई थी। तो उनके भाभी के नंबर पे कॉल आती है भाई के नंबर से किसी अननोन नंबर की, अननोन बंदे की ना। तो भाभी परेशान हो गई। भाभी ने जल्दी से लाके छोटे वाले भाई को दिया कि देखो इनके नंबर से किसी और की कॉल, कोई और बंदा कॉल कर रहा है। तो छोटे भाई ने ताहा ने मेरे अटेंड की। तो उसने बात की कि कौन है। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है अब्दुल्ला, इनका हमने मोबाइल इनके निकाला है और इनका रोड एक्सीडेंट हो गया, इनको चोट लगी हुई है, तो आप लोग फटाफट पहुँचे। तो मेरे भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था गेट नंबर 5, यानी जो आर्मी वालों का और इनका जो एरिया है ना, बहरिया, क्योंकि वो जॉब जो थी उनकी वो बहरिया में थी। बहरिया में जो है वो बिल्डर्स के साथ थे। तो वहाँ उनको उनका गेट नंबर 5 की जगह पे उनका हुआ एक्सीडेंट। फिर वहाँ से मेरे कॉल आई, फिर मेरे छोटे भाई और बहनोई दोनों मिली थी, क्योंकि भाई उसी वक्त आए थे यूनिवर्सिटी से। तो छोटा है तो हमने उसको अकेले नहीं जाने दिया, हमने जल्दी से बहनोई भी आ गए थे ऑफिस से, तो उनको साथ भेजा। वो और ताहा और अरशद भाई दोनों चले गए उस जगह पे जिधर एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने फटाफट जब भाई को देखा, उनकी कंडीशन ऐसी थी, तो उन लोगों ने फटाफट उठाया, भाई को एम्बुलेंस में डाला और ना लेके चले गए हॉस्पिटल। आपको पता है उस दिन भी देखें क्या हुआ। भाई को कहाँ लेके जाना था? जिना हॉस्पिटल, क्योंकि देखें आपको पता है सबको एक्सीडेंट केस डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, जिना हॉस्पिटल से अलावा कोई और अच्छा हॉस्पिटल है ही नहीं। तो सबसे पहले वो बकाई मेडिकल ले गए एम्बुलेंस वाले, क्योंकि वो एम्बुलेंस पुलिस वालों ने रोकी थी, उन लोगों को करीब वही लगा तो उन लोगों ने वहाँ भेज दिया। फिर जो है भाई को वहीं से एम्बुलेंस में, बकाई में कोई इस तरह की इंजरी वाले जो है ना नहीं लेते, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ तो उनको नहीं लेते। तो उन्होंने, उनके पास मशीनरीज ही नहीं है, वो क्या लेंगे। तो भाई फिर मेरे वहाँ से लेके उन लोगों ने लेकर भाई को, अच्छा फिर वहाँ से भाई को लेकर ना अब तो वो एम्बुलेंस वाला भी तैयार ना हो। इतना मैं कहती हूँ दुनिया में इतनी बेहिसी हो गई है, अब इतनी बेहिसी है, लोगों में से हिस्स ख़त्म हो गई है। बहरहाल वो भी एक अलग स्टोरी है, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। बहरहाल फिर वहाँ से लेके भाई लोग, मेरे बहनोई और मेरे छोटा भाई दोनों लेकर जिना हॉस्पिटल पहुँचे। पीछे से मैंने अपने भाइयों को कॉल की, दोनों को, जो माशाल्लाह मेरे 4 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक की अभी डेथ हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 भाई अभी मौजूद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो मैंने अपने बाकी 2 भाइयों को कॉल कर दी, वो लोग ऑफिस से डायरेक्ट जिना हॉस्पिटल पहुँच गए। बताया नहीं जा रहा आप लोगों से ना, दिल अजीब सा हो रहा है, लेकिन बताना है आप लोगों को। तो फिर भाई की बहुत ज़्यादा ब्रेन इंजरी हो गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल कर दी, ये सब हॉस्पिटल पहुंच गए। तो सब हॉस्पिटल पहुंच गए, ये लोग रात में 2 बजे आए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि अभी होश में नहीं है, क्योंकि चोट जो है ब्रेन में यहाँ फ्रंट पे लगी थी, इधर भी क्लॉटिंग हो गई और बैक पे लगी थी, दिमाग पे चोट, वहाँ से सर भी फटा था, ब्लड भी निकल रहा था। तो ब्लड भी बहुत ज़्यादा लॉस, डॉक्टरों ने बोला बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया। 1 हफ़्ता मेरे भाई ने सर्वाइव, मतलब मेरे भाइयों ने 1 हफ़्ता बहुत कोशिश की सर्वाइव करने की मेरे भाई ने, लेकिन अल्लाह को नहीं मंजूर था। अल्लाह ने बस उसकी इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी। तो यकीन करें हो 1 हफ़्ता, वो पूरा 1 हफ़्ता मैंने पोस्ट भी लगाई थी यूट्यूब पे, कम्युनिटी पे, कि आप लोग दुआ कीजिएगा। पूरा 1 हफ़्ता, आप यकीन करें, आप नहीं जान सकते हमने क़यामत की तरह गुजारा है वो 1 हफ़्ता। ऐसा लगता था ना, आप यकीन करें, हमने, हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, हमारा सिर्फ 17 तारीख की शाम से, मगरिब के बाद से, आप यकीन करें हमारे घर से ना 1 हफ़्ते क्या आज तक मुसल्ले नहीं उठे।
एक हफ़्ता तो छोड़ दें, वो तो एक हफ़्ता था ही ऐसा, दिन रात हमने 24 घंटे हम इबादत कर रहे थे अल्लाह के आगे, रो रो के गिड़गिड़ा से अल्लाह गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला आप हमारे भाई को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ वापस भेज दें, जैसे चलते हाथ पैर घर से गए थे वैसी के वैसी वापस आ जाएं। लेकिन बहुत मेरे भाइयों ने बहुत मेहनत की, मेरे 3 भाइयों ने दिन रात भाई के साथ हॉस्पिटल में थे, और हमारे घर में रह के सिर्फ एक ही बात पे दिल परेशान होता था कि हमारे भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जो हमारे 3 भाई घर नहीं आ रहे। रोज़ाना बिला नागा हमने कोई ऐसे शख्स, कोई ऐसा बंदा नहीं रहा किसी की, हमने लोगों की इतनी, वैसे भी हम मदद करते हैं, ये बात कभी किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन कभी ऐसा हो ना, अब यकीन करें हमने इतने सदक़ात, इतने इन्फाक, इतनी जगह हमने, और दुआएं, अब यकीन करें मेरे भाई वहाँ थे ना, बहन ने मेरी, और हमने मस्जिदों में ना जा के सब जगह ना पेपर लिख के ना मस्जिद में दिए थे भाई की दुआ के लिए। खाने काबा, मदीना, कौन सी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हमने अपने भाई के लिए दुआ ना करवाई हो कि हमारे भाई को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी की तरफ लौटा दे, लेकिन नहीं था। अल्लाह ने उनके लिए जो बेहतरीन फ़ैसला किया, हम अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हैं। लेकिन यकीन करें बहन भाइयों की मोहब्बत इतनी होती है ना, मेरे भाई की एक बेटी है और उनकी वाइफ है, भाभी हमारे पास ही हैं, हमारे साथ ही हैं, और भतीजी भी हमारे साथ ही है। लेकिन आप यकीन करें, जब बहन भाइयों की मोहब्बत होती है ना, मैं आपको बता सकती हूँ, वो मोहब्बत उसका कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता, मतलब वो इतनी गहरी मोहब्बत होती है, क्योंकि आप बहन भाई जो होते हैं ना, वो एक साथ खेलते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते। मेरी अम्मी के लिए बहुत बड़ा सदमा है, मेरी भाभी के लिए बहुत बड़ा सदमा है, हमारी भतीजी के लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमें ना इस फ्रेज़ से बहुत डर लगता है, यानी ना लफ्ज़ यतीमी और यतीमी वाला जो फ्रेज़ होता है, हमें उससे बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी लाइफ ऐसी गुजारी है। हम बहुत छोटे छोटे थे, हम 7 बहन भाई थे, हमारे अब्बू और अम्मी की शादी को बहुत कम टाइम हुआ था, हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी, क्योंकि हमारे अब्बू को करंट लगा था, मैं आपको बाद में बताऊँगी, बहुत लंबी स्टोरी है कभी। तो जब हम छोटे छोटे थे ना, हम 3 भाई इतने छोटे थे, मैं और मुझसे छोटे 2 भाई, हम इतना छोटे थे, हम स्कूल गोइंग नहीं थे, हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी। उसके बाद हमारी अम्मी ने बड़े सर्वाइव किया, अम्मी ने सर्वाइव किया अम्मी के साथ हमारे, जब तक हमारे नाना जानते तब तक तो हमें कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब यतीमी होती क्या है। लेकिन जब हमारे नाना की डेथ हुई अब्बू के डेथ के बाद, उसके बाद से हमें पता चला था मतलब दुनिया कितनी मुश्किल है, सख्त है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ननियाल वाले, ददियाल वाले सब बहुत अच्छे थे, सब ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन देखें, वो जो एक ज़िंदगी में खलिश होती है ना माँ बाप की आपके, वो कोई नहीं पुर कर सकता। बस यही मुझे आप लोगों को बताना था। इंशाल्लाह अब से मैं वापस अपने काम पर आऊँगी और अपनी वीडियोस दोबारा बनाना शुरू होंगी। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे भाई के लिए दुआएं करेंगे। और 23 तारीख की दोपहर में मेरे भाई की डेथ हो गई थी। अब यकीन करें हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, यकीन करें हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हमारे ना दिल इस चीज़ को नहीं मान रहे थे, इवन मेरे भाइयों का दिल नहीं मान रहा था। हमें तो छोड़े, हमें तो हमारे भाई बहुत कम बातें बताते, इतनी ज़्यादा बातें बताते भी नहीं है, इसलिए कि वही पता है आपको, लेडीज़ का दिल जो होता है वो छोटा होता है और जो है ना मतलब वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो हमें तो आप समझे हमारे पे तो क़यामत टूटी थी एक साथ, जब हमें पता चला। हमारे भाई घर आए सुबह 5 बजे, हमारा एक भाई नहीं था उसमें। हमें ऐसा लगा हम पे क़यामत गिर गई है। बहुत मुश्किल थी वो रात, बहुत टफ था वो टाइम, वो हफ्ता, वो हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते अपनी। ऐसा लगता है वो हम कभी नहीं भूल सकते। जो हमारे भाई का दुख है वो उसको भी हम कभी नहीं भुला सकते अपनी ज़िंदगी में। मैं कभी भी इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि आपको बनानी है वीडियो, आप बनाएं, आप बताएं। ये मेरी अपनी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ अपने भाई के बारे में बात कर रही हूँ। जिस दिन से मेरा भाई गया उस दिन से मैंने इस टॉपिक पे किसी से कोई बात नहीं करी। मैं क्या, मेरे कोई भी बहन भाई, हम में से कोई 6 बहन भाई, हम कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमसे नहीं की जाती। हमारे दिलों की कंडीशन ऐसी है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमें अपने भाई के बारे में हमसे नहीं बताया जाता। देखिए, जब बाप नहीं होता ना, तो आप जब बहन भाई होते हैं ना, मतलब माँ बाप में से कोई एक हो ना हो अगर ज़िंदगी में, तो जो है ना, जो वो बच्चे जो होते हैं ना, उनमें बाउंडिंग बहुत अच्छी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहन भाइयों में बहुत अच्छी बाउंडिंग है। मतलब हम कहते हैं ना, एक मुट्ठी की तरह हम बहन भाई साथों रहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम 6 एक मुट्ठी की तरह रहते हैं, लेकिन जो है ना, हमसे एक दूसरे का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने हमें चुना अपने इम्तिहान के लिए, हमें
ہمیں اس امتحان پہ پورا اترنا ہے، اور آپ سب سے بس میری ایک ہی گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے نا صبر کی دعا کریں، ہمیں صبر، اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے۔ یہ آپ یقین کریں ہم اس ٹاپک پہ اسی لیے بات نہیں کرتے کیونکہ بات کرتے ہوئے نا ہمارے منہ سے ایسا کوئی کفرانہ جملہ نہ نکل جائے جو اللہ کو ناگوار گزرے۔ یقین کیجیے ہم اس ٹاپک پہ کبھی بات نہیں کرتے، لیکن آج مجھے آپ لوگوں کو بتانا تھا کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ کو بتانا ہے، آپ بتاؤ، تو ان کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے، کیونکہ مجھے سب نے بولا کہ بس واپس اپنے کام کی طرف آپ موو کرو، بس زندگی میں سب آگے بڑھو۔ پورے 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے میرے بھائی کی ڈیتھ کو، ہماری پوری فیملی اس ٹراما سے نہیں نکل پا رہی، اور نہیں ہمیں بھی نہیں ہمیں لگتا نہیں ہے ہم کبھی نکلیں گے۔ ہمیں لگتا ہے یہ جو ہمیں غم لگا ہے نا، یہ ساری زندگی کا غم ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے دلوں سے یہ غم ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے، میرے بھائی کا نام سید عبداللہ شاہ ہے، تو آپ میرے بھائی کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی۔ ایک دیکھیں گھر سے روزی کے لیے نکلے، ہمارا نا دیندار لوگوں سے بہت زیادہ مطلب نا تعلقات ہیں، کیونکہ ہمارا مدرسے سے ہے، بھائی میرا حافظ ہے، اس طرح ہمارا دیندار لوگوں سے بہت ہے، مطلب ہمیں ہر کوئی جس نے جو پڑھائی بتائی ہم نے ہر پڑھائی ہر وظیفہ پڑھا، تو سب نے ہم سے صرف ایک ہی بات بولی، دیکھو کسی اللہ سے دعا مانگنے میں کمی کی نہیں کی، خدمت کرنے میں کمی کی نہیں کی، کسی چیز میں اگر آپ لوگوں نے کمی چھوڑی ہے تو بولے۔ ہم نے بولا ہم نے کسی چیز، اور ایون ہمارے گھر میں آپ یقین کریں میری امی کے گھر پہ، میں خود اپنی امی کے گھر تھی، ہمارے امی کے گھر میں نا ہماری 24 گھنٹے جانمازیں نہیں اٹھتی تھی، آپ یقین کریں نیند ہم پوری رات نہیں سوتے تھے، ہم صرف اتنا سوتے تھے جب ہم پڑھ پڑھ کر تھک جاتے تھے اور ہمیں خود نیند آ کے آنکھ بند ہوتی تھی نا، تو یقین کریں وہ بھی ایسے ہم 2 کر کے سوتے تھے، اگر 2 میری امی بھابھی سو گئی ہیں تو ہم 2 بہنیں بیٹھ کے ہم جانماز پہ پڑھ رہے، پھر 2 سو گئے تو پھر 2 پڑھ رہے، یعنی ہم کہتے تھے ہماری 24 گھنٹے کے ٹائم میں سے نا کوئی ایسا قبولیت کا وقت نہ ہو جو ہم ویسٹ کر دیں یا ہم سے چھوٹ جائے، ہم اس ٹائم پہ اللہ سے دعا نہ مانگے۔ یقین کرے تہجد ویسے بھی ہم پڑھتے، کبھی بھی ہم نے اپنی عبادات یا اپنا اس طرح کا کوئی بھی عمل جو ہے نا ہم لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو۔ لیکن آپ یقین کریں اس 17 نومبر سے آج کی یاد ڈیٹ ہے، آج تک ہم نے ایسا کوئی دن نہیں گیا کہ ہمارے گھر میں تہجد نہ پڑھی جاتی ہو، ویسے بھی پڑھی جاتی تھی، اب اور پابندی سے پڑھی جاتی ہے، اپنی نمازوں کا خیال کیا جاتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا ہم لوگ خیال رکھتے ہیں، اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں ہمارے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہر بات کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ بس آپ سب سے گزارش ہے آپ سب لوگ ہمارے لیے صبر کی دعا کریں۔ مجھے نہیں پتا میں نے آپ لوگوں کو کس طریقے سے بتایا ہے، کیسی ویڈیو بنی ہے، کیسی بن رہی ہے، یا کس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے جائے گی، بس آپ سب سے میری ایک ہی گزارش ہے، آپ سب لوگ سے میرے بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں کریں مغفرت کی۔ ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ یہی ہے آپ لوگوں کا کہ آپ سب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے لیے صبر جمیل کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما دے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔